subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नया करके दिखाने वाला हूं। नया क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल, आपने फोटोशॉप कभी ना कभी यूज़ किया या नहीं यूज़ किया तो शायद आपको पता हो कि उसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी जो कोई भी इमेज है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ईजिली वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं और नया बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करके नहीं दिखाने वाला। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बैक पे देखें तो ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ तक देखें तो इसने कवर किया, लेकिन ये साइड आप देखें तो यहाँ पे आपको एक वॉल नज़र आ रही होगी और यहाँ पे ईंटें भी नज़र आ रही होंगी। तो सिंपली तो क्या होता है कि हम किसी भी हर एक वीडियो एडिटर में तो ये ऑप्शन नहीं होती, लेकिन मोस्टली वीडियो एडिटर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलती है कि आप क्रोमा की मदद से ग्रीन स्क्रीन अगर आपने एज ए बैकग्राउंड यूज़ किया वीडियो के अंदर तो इसे एक क्लिक के अंदर मूव करके थोड़ी बहुत ही इसकी एडजस्टमेंट करते हैं तो ये रिमूव होकर इसकी जगह पे आप न्यू कोई भी वीडियो बैकग्राउंड पे रखना चाहो या फिर कोई इमेज एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे ये देखें तो यहाँ तक तो क्या हुआ है, हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है ये आ रही है, ठीक है। और लेकिन ये एरिया देखें तो ये यहाँ पे इसने कवर नहीं किया हुआ। इस पे क्या है कि हमें बैक पे जो वॉल है वो नज़र आ रही है। तो इसको किस तरह ख़त्म करेंगे, एक तो ये मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह ख़त्म करते हैं, और दूसरा ये जो ग्रीन स्क्रीन है इसको किस तरह रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो इंटरनेट पे वीडियो आपने देखी होगी वहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन आपको क्रोमा की मदद से रिमूव करके दिखाते हैं वो क्या होती है कि एक सॉलिड कलर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये मैं एक बकायदा एक ओरिजिनल जो ग्रीन स्क्रीन एज ए यूज़ होती है जो इसका कलर होता है वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो सॉलिड कलर होता है उसमें एक और चीज़ आ जाती है, ठीक है। वो एक सॉलिड कलर है, उसको आप एक जगह पे भी क्लिक करोगे तो वो सारा रिमूव हो जाना है। लेकिन यहाँ पे ये देखें तो इसके अंदर क्या होता है, कहीं पे आपकी लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है, कहीं पे कम पड़ रही होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो कलर है वो आपको एक ही सॉलिड नज़र नहीं आता, कहीं से वो डार्क नज़र आता है और कहीं से वो आपको ब्राइट नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रिमूव किस तरह करना है ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा, उसके लिए हम करेंगे अडोबी प्रीमियर प्रो CC 2020, ठीक है। तो उसको हम यूज़ में लेके अपनी इसी वीडियो का ये जो आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है बैकग्राउंड पे ग्रीन स्क्रीन, इसको हम रिमूव करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम अडोबी प्रीमियर की मदद से अपनी इसी वीडियो, ये मैं जो शूट कर रहा हूँ इसी वीडियो का ये जो ग्रीन वॉलपेपर हमने एज ए यूज़ किया है इसको रिमूव करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो देखते हैं कि किस तरह हम अडोबी प्रीमियर के अंदर जिस 3 और 4 मिनट के अंदर अपनी ये वीडियो का वॉलपेपर जो है बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने जो सॉफ्टवेयर था अडोबी प्रीमियर प्रो 2020 वर्जन इसको भी ओपन कर लिया। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि अपनी वो वाली वीडियो जिसका हमने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको यहाँ इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, ये वाली वो हमारी वीडियो है जिसको हमने यूज़ करना है अपने इस वीडियो के अंदर। इसका हम बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करेंगे। ये वही वीडियो आप देख सकते हो जो अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कि यही वीडियो जो मैं अभी आपको सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी का मैं बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेम वही वीडियो है ये। तो वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है हमारी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें आपको इफेक्ट्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं नज़र आई देन आप यहाँ पे ये क्लिक करेंगे इस साइन पे, देन आपको यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो इफेक्ट्स है ये यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसे कि ये मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके इफेक्ट्स यहाँ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट्स को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है ये है वीडियो इफेक्ट्स, इस पर आप क्लिक करें। देन यहाँ पे आपने जो सर्च करना है वो है कीइंग, ठीक, KEYING, ठीक है। इसे भी आप एक्सपेंड करें एंड यहाँ पे देखें तो 2 ऑप्शन आपको एक नजर आएंगे। यहाँ पे एक है कलर की, इसे भी यूज में ले सकते हैं बट मैं इसे यूज में यहाँ पे नहीं ले रहा। जो पहले पुराने वर्जन थे इसके प्रीमियर के उसके अंदर में भी आपको यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे क्रोमा की भी ऑप्शन देखने को मिलती होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर आपको क्रोमा की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे क्या है, अल्ट्रा की आपको दिया हुआ है जो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही
इफेक्टिव है ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्ट्रा की को यहाँ से ड्रैग करके अपनी ये जो वीडियो इंपोर्ट की है इसकी जो वीडियो वाली यहाँ पे टाइमलाइन है इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, अल्ट्रा की को इसके ऊपर ड्रैग कर दिया, ठीक है। जब अल्ट्रा की को यहाँ पे आप ड्रैग कर लोगे, मे बी आपके सामने इस तरह यहाँ पे ये एम्प्टी जगह ही शो हो, तो बट आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल फैक्ट्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल फैक्ट्स पे क्लिक करें, देन यहाँ से ये याद रखिएगा यहाँ पे आपकी जो वीडियो वाली टाइमलाइन है वो सिलेक्टेड हो। अगर यहाँ पे देखें तो मैं ऑडियो वाली सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है आपको। यहाँ पे जो हमने अल्ट्रा की अप्लाई किया था वो हमने अप्लाई किया वीडियो वाली पे, ठीक है। हमने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो वीडियो वाली पे क्लिक होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल इफेक्ट्स जो है, इफेक्ट्स कंट्रोल है ये वाले आपका यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। देन आप यहाँ पे लास्ट पे देखें तो हमने जो अल्ट्रा की अप्लाई किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत ही सिंपल स्टेप है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ये देखें तो आपको ये की कलर के अंदर यहाँ पे एक कलर पिकर नज़र आ रहा होगा। मोस्टली ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ग्राफिक के या फिर वीडियो एडिटिंग के, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलता ही होगा। इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से मैं कलर पिक करूँगा, जो सा वो कलर पिक करूँगा जो मुझे रिमूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन स्क्रीन वाला रिमूव करना है पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अभी ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये देखें तो आपको ये ग्रीन अभी नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजह है। यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमेशा जब भी आपने किसी कलर को रिमूव करना है तो उस फॉर एग्जाम्पल वो इमेज भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो पे वर्क कर रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो उस कलर का जहाँ पे वो सबसे डार्क आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने उसे पिक करना है कलर पिकर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे ये लाइट एरिया है, ठीक है। लाइट एरिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखें तो आपका ये जो कलर है ग्रीन ये रिमूव नहीं हुआ। ऐसे ही इधर राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे भी वैसे ही है, मतलब वैसे तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 100% रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। ये फ़र्क है। अगर तो यहाँ पे एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड पे हमने यूज़ किया होता, देन क्या होना था, हमने यहाँ पे अपनी ये जो वीडियो है इसके किसी भी कॉर्नर पे ग्रीन जो कलर था उस पर क्लिक कर देते तो ऑटोमेटिकली सारा रिमूव हो जाना था। बट जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया था कि हम जो वीडियो ये शूट कर रहे हैं जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इसमें क्या है कि हमारा जो ये बैकग्राउंड है इसमें एक सॉलिड कलर नहीं है कुछ जगह पे, क्योंकि सॉलिड कलर इसलिए नहीं है कि हमने ओरिजिनल जो बैक पे ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्या है कि कहीं पे लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है, कहीं पे कम होती है, तो जो कलर है वो लाइट एंड डार्क दो शेप में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वापस मैं आता हूँ कलर पिक कर पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने से ये देखिए तो हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा डार्क लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए तो अब हमारा जो कलर है वो रिमूव हो चुका है। बट अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोई और इमेज लेके आते हैं जो हमने एज ए बैकग्राउंड यूज़ करनी है। उसके बाद फिर हम उसे एडजस्ट करके फिर इसमें मज़ीद जो भी एडिटिंग वगैरह कोई सेटिंग वगैरह करनी है वो बाद में करेंगे, ताकि हमें प्रीव्यू जो है वो क्लियर नज़र आ सके। यहाँ पे मैं ये ग्रीन 7 वाली जो इमेज है ये एज ए बैकग्राउंड रिमूव यहाँ पे यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसे टॉप पे कर लेते हैं एंड इसे पकड़ के यहाँ नीचे ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी तक हमारी जो बैकग्राउंड इमेज हमने यहाँ पे ऐड की है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मैं एक्चुअल जो हमारी जो ये इमेज है वो किस तरह की है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अभी भी इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ही अजीब किस्म की लग रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा ये होना है, अगेन क्या करना है, यहाँ पे वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो लेयर आपकी यहाँ पे सिलेक्ट होगी उसी की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो होनी है कंट्रोल फैक्ट्स के अंदर, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे अल्ट्रा की पे, और यहाँ पे ये देखें तो नीचे और 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहले हमने जस्ट कलर पिकर यूज़ किया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैट जनरेशन जो है
इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। हमने क्या करना है, जस्ट ये पेडिस्टल पे आएंगे एंड यहाँ पे देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10 इसकी शो हो रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से इसे पकड़ के ऐसे राइट साइड की तरफ इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप नोट करें मैं वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हमारा यहाँ पे वीडियो पे जो बैकग्राउंड है वो क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसे मैं करते जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 100 पे ले आता हूँ। देखिए ठीक है, 100 पे लेके आया हूँ तो यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड हमारी जो वीडियो की वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो अभी ये जो वाल नज़र आ रही है इसके बारे में बाद में बताऊँगा। ठीक है, अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे जस्ट जो ग्रीन स्क्रीन जितने एरिया को कवर किया था उस पर काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये एजेस पे अभी भी इतना मतलब क्लियर नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं वापस कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखें तो मैट क्लीन अप की ऑप्शन दी हुई है। मैट क्लीन अप को क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पे देखें तो चौक की ऑप्शन है, इसे मैं देखता हूँ चेक करके। ठीक है, लेकिन इससे देखें तो अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसे किस लिए मैं यूज़ करूँगा वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी इसे मैं यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो सॉफ्टवेयर की ऑप्शन है, इसे चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट पे चेक करते हैं। ये इसे मैं ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो रहा है, ये देखें। ठीक है, इसे मैं 100 पे कर देता हूँ। ऐसे ही यहाँ मिड पॉइंट है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट भी देखें तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कम करता हूँ तो कुछ इस तरह का है। ठीक है, 0 पे ये था, लेकिन अगर मैं इसे इसकी वैल्यू यहाँ से 100 पे ले आता हूँ तो ये देखें परफेक्ट रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखें, तो इसे भी हम 100 पे रखेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे 100 मैनुअल टाइप करके एंटर प्रेस कर दें तो आपकी वैल्यू 100 पे सेट हो जाती है। ऐसे ही मैं कंट्रास्ट को भी 100 पे सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ये चौक एंड सॉफ्टनेस क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी जो विंडो है इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डिस्प्ले विंडो को, और यहाँ पे इसकी जो 50% कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें तो अब मैं यूज़ करने लगा हूँ चौक को। यहाँ पे देखिएगा आप, ये क्या करता है, थोड़ा सा साइडों से आपका जो इमेज होता है वीडियो का उसको ये देखें तो कम कर रहा है। ठीक है, क्यों, मतलब कोई जो शार्पनेस है उसे ख़त्म कर रहा है। ऐसे ही सॉफ्टनेस से ही थोड़ा सा इसे स्मूथ कर देगा, जैसा कि हम फोटोशॉप के अंदर ब्लर यूज़ करते हैं, समझ लें कि सेम उससे मिलता जुलता ही ये काम करता है। ये आपने अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि आपने यही यूज़ करनी है। ठीक है, वापस इसे हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पे फिट कर देते हैं। ठीक है, और इतनी कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जस्ट हमने, क्योंकि टाइमलाइन पे इतना वर्क नहीं करना, ताकि आपको ये चीज़ जो है ये क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये देखें हमारी जो जितने एरिया पे ग्रीन स्क्रीन थी वो एरिया अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ, ये मुझे ओके है। ठीक है, बट यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, स्टार्टिंग पे बताया था ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना ईजियर है, तो ये जो साथ में एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो मुश्किल ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो से पहले के सॉफ्टवेयर थे उनके अंदर में भी कुछ और तरह की ये ऑप्शन हो, लेकिन जो CC प्रीमियर प्रो 2020 है उसके अंदर आपको एक यहाँ पे ओपेसिटी की ऑप्शन नज़र आती है। ठीक है, उनके अंदर मेरे ख्याल से कोई 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क कुछ इस तरह की ऑप्शन थी, 8 पॉइंट भी थे आई थिंक, ये कोई 17 या 18 की बात है, लेकिन 19 के बारे में मुझे कन्फर्म है, लेकिन 20 के अंदर प्रीमियम प्रो जो 2020 है इसके अंदर आपको ओपेसिटी वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे मिलेगी, इसे आपने क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी टूल ले सकते हो। ठीक है, जो आप इजी यूज़ कर सको। मैं यहाँ से ये फ्री ड्रा बीजर टूल, देखने में इसकी जो शक्ल है शेप है वो पेन टूल की ही निस्बत मिलती जुलती, इसलिए मैं इसे पेन टूल भी बोल देता, लेकिन ये इसका जो नाम है वो बीजर टूल है। ठीक है, फ्री ड्रा बीजर, तो इससे वर्क जो है वो पेन टूल की तरह होता है। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ से आपको एक जूम भी करके दिखा दूँ, ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, जितना एरिया अपने साइडों पे आपका जो ठीक नहीं लग रहा आपको, उसको छोड़ के जो इनसाइड का एरिया वो सिलेक्ट कर लेना आपने। अब मुझे जस्ट ये जो जितनी जगह से मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव की है वो परफेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैं इसे सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फिर इसे बैक जाके सिंपल करते हैं, सिंपल ये करते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं एंड थोड़ा सा इसे यहाँ पे रख लेते हैं
एंड यहाँ तक, ठीक है। अब देखें अभी तक इसने कोई वर्क नहीं किया। जब भी मैं इसका ये नोड स्टार्टिंग पॉइंट से को मतलब एंडिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, ये एरिया भी उसने क्लियर कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो था वो उसने कट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे किसी जगह पे टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है, तो ये देखें परफेक्ट। अच्छा यहाँ पे अब मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखा दूँ, ये देखें कुछ इस तरह की आपकी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अच्छा यहाँ पे देखें तो नीचे से थोड़ा सा ये होता है कि हमारी जो वीडियो है वो भी कट हो जाती है, तो इस पर डबल क्लिक करके आप इसको एरो की मदद से थोड़ा सा आपने क्या करना है, बॉटम की साइड को कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसे स्केल करना चाहो तो यहाँ से स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 105 पे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारी जो वीडियो है इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही परफेक्ट तरीके से कट हो चुका है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने ये वीडियो शूट करते वक्त यही बैकग्राउंड एज ए बैकग्राउंड पे यूज़ किया हो वैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये तो था कि प्रीमियर प्रो के अंदर हम वीडियो का वॉलपेपर किस तरह चेंज कर सकते हैं जो कि हमने एज ए ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड की होती है या शूट की होती है। तो ओके स्टूडेंट, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो देखने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि हम एडोबी प्रीमियर के अंदर अपनी जो ग्रीन स्क्रीन जिसको हमने एज ए बैकग्राउंड वीडियो के अंदर यूज़ में लिया, इसको किस तरह ईजिली रिमूव कर सकते हैं एंड इसकी जगह पे अपनी मर्जी से कोई भी इमेज या फिर कोई वीडियो एज ए बैकग्राउंड यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली सब्सक्राइब करें।